नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो जन आधार कार्ड बनाते हैं ई मित्र की ओर से या फिर उसके अंदर एडिटिंग करते हैं तो उसके अंदर एक नए नियम व नए दिशा निर्देश जारी हुए, उस नियमों का पालन करते हुए अगर आप जन आधार कार्ड नहीं बनाते तो जो आप जन आधार कार्ड अपने ई मित्र की ओर से बनाने जा रहे हैं या फिर एडिटिंग करने जा रहे हैं या फिर कोई नया सदस्य जोड़ने जा रहे हैं तो वो अप्रूव नहीं होगा, वो पेंडिंग में ही रहेगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जन आधार कार्ड के अंदर स्टैंड बैक का ऑप्शन नहीं होता तो डायरेक्टली उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब आपके पास कस्टमर वापस आएगा और वो कहेगा कि मेरे अंदर ये करेक्शन किया गया था और मेरे अभी तक करेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको जवाब देने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों पहले आप नियम समझ ले, उसके बाद ही आज के बाद आप जन आधार कार्ड का काम करें। दोस्तों आप ये वीडियो एंड तक देखें, पूरा देखें और इस नए नियमों को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर जैसे ही आप इस नए नियमों को समझ लेंगे उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि ये सभी नियम हमें पता ही नहीं थे और हम इन सभी नियमों का हम पालन नहीं कर रहे थे। दोस्तों मैंने भी ऐसे बहुत सारे जन आधार कार्ड देखे हैं जो इस नियमों के अनुसार बने हुए नहीं है। तो ऐसे जो भी जन आधार कार्ड है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है आने वाले समय में। तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है और इन नियमों का पालन करते हुए ही आपको ये जन आधार कार्ड बनाना है। इसके अलावा दोस्तों कोई आम जनता इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों जो सरकारी योजनाओं का जो भी बेनिफिट मिलता है वह बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका जन आधार कार्ड एकदम सही तरीके से पूरी की पूरी डिटेल उसके अंदर फिलअप होगी और कंप्लीट जानकारी दी गई होगी। अगर कोई भी कमी मिलती है तो आपको किसी भी सरकारी योजना का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों पहले समझ ले, उसके बाद ही आपको ये काम करना है। दोस्तों सबसे पहला नियम यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों पहले मैं वह नियम बताता हूँ जो नया जन आधार कार्ड बनाते वक्त या फिर नया सदस्य जोड़ते वक्त आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जब भी आप कोई नया जन आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं या फिर कोई सदस्य जोड़ने जा रहे हैं तो दोस्तों जन आधार कार्ड के अंदर जिसको मुखिया बनाया जाता है तो पुरुष को मुखिया बनाया जाता है। दोस्तों पुरुष को मुखिया आपको नहीं बनाना है, आपको पुरुष को मुखिया तभी बनाना है जब परिवार के अंदर कोई भी ऐसी महिला या फिर लड़की जिसकी एज 18 वर्ष है वह ना हो, तभी आप पुरुष को मुखिया बना सकते हैं। अगर परिवार में कोई भी सदस्य महिला अगर 18 वर्ष से या फिर 18 वर्ष से अधिक आयु की है तो वही मुखिया बनेगी, पुरुष को मुखिया नहीं बनाया जा सकता। तो ये सबसे पहला नियम था जो आपको समझना है। दूसरा नियम दोस्तों, आप जब भी जन आधार कार्ड बनाते हैं तो उसके अंदर आपको पता होगा कि जितने भी सदस्य हैं उसके अंदर राशन कार्ड संख्या अंकित करने का कॉलम आता है। बहुत सारे लोग इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। दोस्तों आपको इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको उसके अंदर राशन कार्ड संख्या भी दर्ज करनी है और राशन कार्ड प्रकार भी चयन करना है। एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय जो भी राशन कार्ड है वो प्रकार चयन करेंगे, प्लस राशन कार्ड संख्या भी आप लिखेंगे ही लिखेंगे, जिससे कि जितने भी सदस्य हैं उसका डेटा एकदम सही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट, आप जो जन आधार कार्ड में सदस्य जोड़ने जा रहे हैं वह सदस्य तभी जुड़ेगा जब वो सदस्य का नाम राशन कार्ड के अंदर जुड़ा हुआ होगा। अगर उसको आप राशन कार्ड के अंदर नहीं जोड़ेंगे उससे पहले आप उसको जन आधार कार्ड के अंदर नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर भी दोस्तों आपको समझना है कि एक राशन कार्ड के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सभी का एक ही जन आधार कार्ड बनेगा। एक राशन कार्ड पे आप दो जन आधार कार्ड नहीं बना सकते या फिर दो राशन कार्ड पे एक जन आधार कार्ड भी आप नहीं बना सकते। यानी कि एक राशन कार्ड पे एक ही जन आधार कार्ड बनेगा और उन सभी सदस्यों का ही नाम जोड़ सकते जो उस राशन कार्ड के अंदर दर्ज है। तो इस नियम का भी आपको पालन करना ही करना होगा। अब दोस्तों अगला नियम, आप जितने भी सदस्यों का नाम जोड़ने जा रहे हैं तो वहां पे उसका जो सही रिकॉर्ड के अनुसार नाम दर्ज करना है। इंग्लिश में नाम प्लस हिंदी में नाम एकदम सही दर्ज करेंगे, पिता का नाम सही दर्ज करेंगे, माता का नाम और पति का नाम, प्लस आपको एज भी सही दर्ज करनी है। इसके अलावा अगर बंदा कोई भी कमाता है, जो काम कर रहा है, वो स्टेटस वहां पे ऐड भी आपको जरूर करना है। बंदा मजदूरी करता है, बंदा किसान है, बंदा स्टूडेंट है, बंदा वो है, बंदा वो है या फिर वो है, तो आपको वो अंकित करना ही करना है। इसके अलावा जितनी उसकी इनकम हो रही है वो भी आपको बतानी ही बतानी है, तभी उनको गवर्नमेंट योजनाओं का बेनिफिट मिल पाएगा। मान लो कि सरकार चाह रही है कि किसी मजदूर को बेनिफिट दिया जाए, तो सरकार कैसे तय करेगी वो मजदूर है? जब तक कि उसके कॉलम के अंदर मजदूर अंकित नहीं होगा तब तक सरकार ये तय नहीं कर सकती कि बंदा मजदूर कैटेगरी का है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो उसकी डिटेल भी आप अंकित कर सकते हैं। दोस्तों पैन कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट और है वो भी आप अंकित कर सकते हैं, जिससे कि उसको बेनिफिट जो भी सरकारी योजनाओं का मिलेगा वो भी जरूर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जितना भी हो सके बैंक अकाउंट भी सभी सदस्यों के जोड़ने जरूरी होंगे। अगर नहीं है उस मामलों में आप ना जोड़े, लेकिन अगर हैं तो सभी सदस्यों के बैंक अकाउंट आप जरूर जोड़े, प्लस मोबाइल फोन नंबर भी जरूर जोड़े। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है।
बिना मोबाइल फोन नंबर के आप जन आधार कार्ड नहीं बनाए, प्लस जितने भी सदस्य हैं सभी के मोबाइल फोन नंबर अंकित करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका जन आधार कार्ड अप्रूव ना हो। तो सभी के मोबाइल फोन नंबर, बैंक अकाउंट है तो आप जोड़ सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट बने हुए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, श्रमिक कार्ड, जो भी है वो सभी की सभी डिटेल आप जरूर अंकित करें। ये पॉइंट भी आप क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता, तो आप समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए होने वाला है, जाति का चयन। दोस्तों जितने भी सदस्य हैं उन सभी की जाति का चयन करना भी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर जाति का चयन करने के बाद जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है तो आपको बनाना है और अपलोड करना ही करना है। जो सदस्य है उसका खुद का जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा, किसी और सदस्य का जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जा सकता। अगर नहीं मांग रहे तो कोई बात नहीं, अगर मांग रहे हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना ही करना होगा। इसके अलावा दोस्तों मुखिया के आधार कार्ड नंबर के स्थान पर रसीद संख्या न लिखे, कम से कम मुखिया और एक सदस्य के आधार कार्ड संख्या आपको जरूर अंकित करना है। आप जब भी जन आधार कार्ड बना रहे हैं तो मुखिया का तो आपको आधार कार्ड संख्या लिखनी ही लिखनी है, उसके साथ ही साथ एक सदस्य का जो आधार कार्ड संख्या वो जरूर लिखनी है। अगर सबके हैं तो लिख लिया, अगर नहीं है तो कुछ मामलों में आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन अगर हैं तो आपको लिखनी ही लिखनी है। लेकिन कुल 2 सदस्यों की तो आपको जो आधार कार्ड संख्या वो अंकित करनी ही होगी। इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, मैंने बहुत बार कहा है, जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका पहला ध्यान आपका उसका बैकग्राउंड एकदम प्लेन रखना है। मतलब जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ये चेहरा आप दिखाई दे, शरीर का पार्ट ज्यादा दिखाई नहीं दे, साइड का पार्ट, ऊपर का पार्ट ज्यादा दिखाई नहीं देना है। फोटो तिरछा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, एकदम फ्रंट से, दोनों कान एकदम फ्रंट हो, एकदम फ्रंट से फोटो दिखाई दे, इस प्रकार का फोटो आप अपलोड करेंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे तिरछा फोटो है, ऐसे तिरछा फोटो है, ऐसे टेढ़ा फोटो है, इस प्रकार का फोटो बिल्कुल नहीं चलेगा। एकदम तिरछा सही फोटो ही अपलोड करेंगे। और ये नियम डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त भी लागू होंगे। डॉक्यूमेंट भी जितना डॉक्यूमेंट वो क्लियर अपलोड करना है, एकदम सीधी फोटोकॉपी या फिर ज्यादातर मामलों में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करने हैं, स्कैन करके एकदम क्लीन। तो इसके बारे में ये कुछ और नियम है जो मैं आगे जाके आपको क्लियर कर लूंगा, तो इसके लिए वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। इसके लिए दोस्तों अगला नियम भी मैं आपको बता देता हूं, जो सदस्य से और मुखिया का संबंध है वो भी आपको सही चयन करना है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष, इस प्रकार की गलती ना करें, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं बहुत सारे लोगों के, तो ये गलती भी आप नहीं करेंगे। आप जब जन्म का जो दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं उसके अंदर आप कोई भी दस्तावेज अपलोड कर लेते, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे जन आधार कार्ड के अंदर जो जन्म तारीख है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो इसके अंदर जन्म तिथि के अंदर जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंक तालिका और आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ये तीनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन करके कंप्लीट डिटेल में आपको अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जो जन्म प्रमाण पत्र का जो भी प्रूफ मांग रहा है, जब आप जन्म तारीख अपडेट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करेंगे। इस पॉइंट को आप इसे ध्यान रखें। दोस्तों ये तो नियम थे नया जन आधार कार्ड बनाते वक्त और जन आधार कार्ड को आप के अंदर कोई नया सदस्य जोड़ने जा रहे हैं। अब दोस्तों नियम है अगर आप एडिटिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आपने जब एडिटिंग की अभी बहुत सारे जो जन आधार कार्ड के अंदर वो अभी भी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि आपने इस नियमों का पालन नहीं किया है। क्या नियम है एक बार मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। चाहे गलती आपकी हो या फिर किसी और ई मित्र की, सुधार आपको ही करनी है। अगर कस्टमर आपके पास आया है, क्या करनी है? पहले के पेंडिंग दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते। ई मित्र कियोस्क द्वारा जन आधार कार्ड में एडिटिंग करते समय पहले से पेंडिंग दस्तावेज भी अपलोड करें। इसके लिए पहले ई मित्र द्वारा पोर्टल पर जन आधार कार्ड में अपलोड नहीं किए गए दस्तावेज देख ले, उसके बाद सभी दस्तावेज मंगवाए, उसके बाद एडिटिंग करें और अपलोड करें। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जो दस्तावेज हैं, किसी बहुत सारे बंदे ऐसे उनके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट जहां वहां पे मांग रहे हैं और उस बंदे के डॉक्यूमेंट हैं, चाहे स्टार मार्क हैं या फिर नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो सभी के सभी डॉक्यूमेंट आप कस्टमर से मंगवा लेंगे। कोई भी करेक्शन करवाने आए, सभी के सभी डॉक्यूमेंट जो भी पेंडिंग है उसको ओरिजिनल स्कैन करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट एडिटिंग के बाद आप अपलोड का ऑप्शन आता है, उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आपको मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो सभी के सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर ले। अपलोड करने के बाद ही उसका जो जन आधार कार्ड के अंदर एडिटिंग की है वो अप्रूव होगी। आगे से आप ऐसे ही एडिटिंग कर लेंगे तो अप्रूव नहीं होगी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, चाहे पेंडिंग किसी के भी है, आपने सही करेक्शन किया हो या नहीं किया हो, आपने सदस्य जोड़ा हो या फिर नहीं जोड़ा हो, लेकिन अगर पेंडिंग है
और बंदा आपके पास आ गया तो उसके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, कोई बंदा आपके पास आया, उसने कहा कि मेरे जन आधार कार्ड के अंदर मोबाइल फोन नंबर जोड़ने, तो आप क्या करेंगे, आप मोबाइल फोन नंबर जोड़ के दे देंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया, आपका काम इतना नहीं बनता। अगर कोई बंदा आपके पास आया तो आप जब भी उसका जन आधार कार्ड को पहले चेक करेंगे, उसके अंदर जितनी भी कमी है पॉइंट टू पॉइंट सभी उसको नोट करवाएंगे और ये सभी डेटा आप अपलोड करेंगे। उसके डॉक्यूमेंट मंगाने के बाद जो भी कमी है वो पूरी एक ही बार में आप अपडेट करेंगे। आप बार बार अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बार बार अपडेट का ऑप्शन हटाया जा सकता है। तो आपको एक ही बार में सभी डेटा अपडेट कर लेना है। मैंने इसके बारे में ये नहीं कि मैंने आज ही वीडियो बना रहा हूं, सरकार ने तो अभी ये गाइडलाइन जारी की है। उससे पहले भी मैंने ये बहुत बार वीडियो बनाया, लगभग ये मेरा 10वां वीडियो होगा इसी टॉपिक पे। उस समय सरकार ने आदेश जारी नहीं किया तो वो मेरी मर्जी से बना रहा, लेकिन अभी सरकार ने आदेश जारी किया है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे सरकारी योजनाओं पर जो आवेदन करेंगे, जैसे कि किसी का पेंशन का आवेदन करना है, किसी के खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन करना है, जाति का आवेदन करना, मूल निवास का आवेदन करना है, या फिर पालनहार योजना में आवेदन करना है, सहयोग योजना में आवेदन करना है, या फिर श्रमिक कार्ड योजनाओं में आवेदन करना है, या फिर ऐसी ही बहुत सारी योजनाओं में किसी बंदे को आवेदन करना है। तो उस आवेदन को अप्रूव मिलने के लिए जरूरी है कि उस बंदे के सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दें। मान लो कि कोई पेंशनर है तो आप पेंशन पीपीओ अपलोड करेंगे, इसी प्रकार सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर मान लो कि किसी पेंशन के लिए आवेदन करना है तो पेंशन में आय प्रमाण पत्र नहीं मांगते, लेकिन जन आधार कार्ड के अंदर तो आय प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो वो आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा आधार कार्ड भी वहां पे अपलोड करना है, वोटर आईडी कार्ड भी अपलोड करना है, राशन कार्ड भी अपलोड करना है, ओरिजिनल स्कैन करके, तभी आपका पेंशन आवेदन अप्रूव होगा। वरना हो सकता है कि आप पेंशन आवेदन आपका रिजेक्ट कर लिया जाए। ये नियम सभी योजनाओं में आज से लागू माने जाएंगे। तो आपको ये सभी नियमों का पालन करते हुए ही जन आधार कार्ड बनाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो योजनाओं में आवेदन करेंगे वो निरस्त हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों, बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के आवेदन रिजेक्ट हो गए, पैसे नहीं आ रहे। उसका बेसिक एक ही कारण है कि उनका जन आधार कार्ड सही तरीके से अपडेट नहीं था, और उसी अपडेट नहीं होने की वजह से उनके जो पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के पैसे रोक दिए गए हैं। तो आगे आने वाले समय में सभी योजनाओं के पैसे ऐसे ही रोके जाएंगे। तो आपको ये सभी नियमों का पालन करना ही करना होगा। इसके अलावा कोई और नियम होते हैं तो मैं देख के एक बार आपको बता देता हूँ, अगर नहीं है तो फिर यहीं पे हम एंड करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों, यही नियम थे जो इसके मेन नियम थे, वो बता दिए। इसके अलावा दोस्तों, जो सदस्य जन आधार कार्ड में मुखिया सदस्य नाम डिलीट और स्थानांतरण संबंधित कुछ आदेश हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के निशान को दबा दे। जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जितनी भी मैं आपको दे सकता था कंप्लीट डिटेल में दी है, कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है, कंप्लीट आपको समझाया है। तो समझ ले और समझने के बाद ही आप काम करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करें। इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में वो वीडियो आपको मिलेंगे। आप उस वीडियो को देखेंगे, अपना ज्ञान भी बढ़ाएंगे और आने वाली समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। और जब भी कोई गवर्नमेंट योजना का बेनिफिट लेना होगा तो डायरेक्टली आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपके कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास आपका कंप्लीट डेटा मौजूद है पहले से, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर डेटा ही कंप्लीट नहीं है तो प्रॉब्लम आती ही आती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मैंने ये वीडियो बना के दिया। तो दोस्तों, बाय बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो।